नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल मैथ के सब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में औसत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एवरेज पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में। चलो फिर हम देखते हैं लाभ हानि के बारे में। बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है इसमें, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस। तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब तक मेरा सीपी होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा, उस पर हम क्या प्राप्त करते हैं, लाभ होगा या हानि होगी, ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि 20%, 15%, 10% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी। देखिए 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 15% क्या होता है, 15% 3/20 होता है। और 10% 1/10 होता है। और 5% जो होता है हमारा 1/20 होता है। ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी से हम हल करेंगे प्रॉफिट और लॉस के सवाल। देखिए जैसे कि हमारे पास 15% लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्या बेचा जाता है, 15% लाभ पर यदि कोई वस्तु बेची जाती है, क्या की जाती है, 15% प्रॉफिट पर, लाभ पर वस्तु कोई बेची जाती है और उसका एसपी विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य आपको दिया हो 600 रुपए, कितना दिया हो, 600 रुपए दिया हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि पहले जब हमें बेसिक्स नहीं आता था, एकेडमी में पढ़ते थे, तो हम लगाते थे क्रय मूल्य बराबर, क्या लगाते थे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, हम ये लगाते थे ना। ठीक है, लेकिन अब हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें अब कंपटीशन में क्वालिफाई करना है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू से हल करते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से हल करते हैं। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया भी 3 बटा कितना होता है, 20, लिखेंगे 3/20। इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ मतलब ये ऊपर को एरो होगी, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 3 का, 20 में कितने का, 3 का। और हमारे पास ये पता है ये हमें सीपी होता है, क्या होता है, सीपी, और ये हमारा प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे सीपी जो दिया है 20, कितना दिया है, 20 बराबर हमको बताया गया है, सॉरी 20 बराबर नहीं बताया। तो इसलिए अगर देखें इसमें हम 20 रुपए की वस्तु लाते हैं और 3 रुपए लाभ लेकर बेचते हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 बराबर हमको, यदि यहाँ पे हम कर दें 69, कितना कर दें, 69 तब कटेगा, जिसको हमने माना था। तो यहाँ से 23 बराबर आपको दिया है 690 रुपए, कितना दिया है, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 रुपए के, कितने रुपए के, 30 रुपए के हो जाएगा। और हमसे सीपी पूछा गया है, और सीपी आपको पता है कितना, यहाँ पे 20 पता है। तो 20 बराबर निकालना है 1 बराबर 30 के, तो 3 दूनी 6, मतलब 600 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 रुपए। हम इसी तरह से सवालों को करेंगे। और हम देखो 3 सवाल लिखते हैं बोर्ड पे और उनको करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने 3 सवाल लिखे हैं और इसमें एसपी निकालना है, इसमें बीएसपी, इसमें सीपी निकालना है। तो अभी हमने बताया आपको
प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब हमको परसेंटेज से सवालों को करना है, ठीक है। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% क्या है, प्रॉफिट है, मतलब एरो ऊपर को लगेगा, ठीक है। 10% बराबर 1/10, मतलब कि ये हुआ कि ये हमारा क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं सीपी, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। यदि ऊपर को एरो है तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट, नीचे को है तो लॉस होता है। कह रहा है यहाँ पे सीपी बराबर दिया है 10 बराबर 450 रुपए, तो 1 बराबर आप बोलेंगे 45 रुपए के। हमसे कह रहा है एसपी बताइए, सीपी हमारा कितना है 10, 1 लाभ लिया तो कितना हो गया 11, मतलब हमें 11 बराबर, एसपी कितना है हमारा 11 है और 11 बराबर वैल्यू निकालना है तो 495 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 495 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है लॉस होता है 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब ये हमारा सीपी है, ये हमारा लॉस है, क्या है, लॉस। कह रहा है एसपी निकालना है, कह रहा है 20 बराबर क्या दिया गया है, सीपी बराबर 500 रुपए दिया गया है, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा। हमसे एसपी पूछा है, क्या पूछा है, एसपी। एसपी हमारा कितना होगा, हमारा सीपी 1 है, प्रॉफिट सॉरी लॉस हमारा कितना है, 1 है, कितना है लॉस, लॉस जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एसपी। कितने बेच रहे हैं, 1 का लाभ लेकर बेच रहे हैं, मतलब सीपी हमारा था 20, एक हमने लॉस कर दिया, हान कर दिया, कितना बचा 19, हमें 19 की वैल्यू निकालना है, 1 बराबर 25, तो 19 बराबर निकालना है, तो 25 नवैया आप कहेंगे 225 होता है, तो आ जाएगा हमारे पास 22 और 25 से करना 25 और 25 और 22 हमारा होता है 47। कितना होता है, 47। तो कहेंगे आप कि 475 रुपए हमारा क्या होगा, एसपी होगा। 475 रुपए में जब हमने बेचा है तब हमारा 5% का लॉस हुआ है। देखिए आगे हमारे पास तीसरा नंबर सवाल जो दिया है, कह रहा है 20% क्या है, प्रॉफिट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो आप कहेंगे 1/5, कितना होगा, 1/5 क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कहेंगे हमारे पास दिया गया एसपी बराबर, क्या दिया है, एसपी, मतलब सीपी बराबर निकालना है हमको, तो कहेंगे 5 हमारा क्या है, 5 हमारा सीपी होता है, 1 लाभ लिया हमने तो 6 हुआ, तो 6 बराबर हमको दिया गया है 600 रुपए, कितना, 600 रुपए। तो 1 बराबर आप क्या निकालेंगे, आप कहेंगे 100, कितना रुपए, 100 रुपए। हमें कह रहा सीपी निकालना है, तो सीपी हमारा कितना था, 5 था, तो कहेंगे सीपी बराबर 5, तो 5 बराबर 500 रुपए, कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए दोस्तों आपके सामने सवाल हमने लिखा है, क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम बेसिक से करते हैं तो पूरा एक पेज भर जाता है, ठीक है। यदि आपको बेसिक समझना है तो देखिए, इसमें सीपी हमारा एक ही है, क्या है, सीपी एक ही है, जो भी है हमारे पास सीपी है, बात समझना, ठीक है। जो हमारा SP1 दिया गया है, कितना दिया गया है, 375 रुपए दिया गया है, और हमसे SP2 पूछा है, क्या पूछा है, SP2 पूछा है, जबकि इसमें बताया गया है इतने रुपए में बेचने पर 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा है इसको कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें 20% की हानि हो, क्या हो, 20% की हानि हो। देखिए इसको पहले बेसिक से आपको पता है, हम लगाते थे सीपी बराबर एसपी, एसपी कितना है हमारा, पहले इसको समझेंगे। SP1 हमने लिखा, कितना लिखा, SP1 इनटू क्या होता था, आप कहेंगे 100 होता था, और नीचे क्या होता था हमारा 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता था, और ये पहले वाला लॉस और पहले वाला प्रॉफिट होता है। जबकि अब इसके लिए लगाते हैं तो सीपी हमारा वही रहेगा, और SP2 इंटू 100 होता है अपान 100
प्लस माइनस प्रॉफिट 2 इंटू लॉस 2 होता है। अब देखिए सीपी हमारा सेम है तो ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं SP1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 लॉस 1 बराबर हो जाएगा SP2 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 या लॉस 2। ठीक है, तो देखिए इसको काट देते हैं, कट जाता है तो हमारे पास क्या निकलता है, निकलता है SP1 बराबर SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस P प्रॉफिट 1 लॉस 1 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 लॉस 2। ये होता है, ये हमारा सूत्र बन के आता है। ठीक है, अब हम इसको बेसिक से नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं, इसको हम ऐड देते हैं। देखिए अब हमारा क्या दिया हुआ है, SP1 बराबर कितना दिया हुआ है 375 और हमारा ये क्या है प्रॉफिट है, इसमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो हम कितना लिख देंगे 125 लिख देंगे। बराबर लगा है बराबर, SP2 पूछा गया है तो SP2 निकालेंगे और 20% का लॉस होगा तो माइनस का 20 रखेंगे तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। इसको हम काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, ये गुणा करा देंगे, आपके पास आ जाएगा 8 त्रिक 24 SP2 बराबर 240 रुपए। कितना आ जाएगा 240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। अब हमको इसी तरीके से सवाल करने हैं। जब कभी आपको इस तरह का सवाल मिल जाए, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लॉस होता है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, तो हम किस तरह सवाल करेंगे, इस तरह से सवाल लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, या तो आपको याद नहीं रखना है तो इस टाइप का सवाल मिल जाए तो आपको 2 डंडी खींचना है, 2 लाइन खींचना है और इक्वल लगाना है। इधर लिखो SP1 अपॉन SP2 बराबर इधर प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यहाँ पे P1 और कह सकते हैं L1 P2 और L2। देखिए SP1 हमारा 375 था, कह रहा है SP2 निकालना है बराबर, पहले में हमारा क्या हुआ था 25% एक लाभ हुआ था और यहाँ पे 80%। ठीक है, 80 आ जाएगा तो यहाँ से जब काटेंगे ये 3 आ जाएगा, इसको गुणा करा देंगे SP2 बराबर कितना आ जाएगा 240 रुपए आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों आपके सामने उसी टाइप का सवाल है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कह रहा है किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचे जाने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। क्या हो 20% का लाभ हो। तो आपको दिख रहा है ये क्या है SP1 है, SP1 बराबर कितना दिया हुआ है 7.20 रुपए, जबकि इसमें बताया गया है कि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस होता है कितने परसेंट का, लॉस परसेंटेज बराबर 10% दिया है। और यहाँ पे पूछा गया SP2 बराबर क्या होगा, यहाँ से निकालना है आपको और हमसे दिया गया है प्रॉफिट, क्या दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 20% का। कितने परसेंट का 20% का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें सीधे बटा लगा दीजिए। क्या लगा दिया, बटा लगा दिया। तो यहाँ से कर सकते हो 7.20 रुपए अपॉन 10% का लॉस हुआ मतलब 90 इक्वल लगा देते हैं। तो SP2 निकालना है, SP2 आ जाएगा, ये प्रॉफिट हुआ तो 120 हो जाएगा। आप कहेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 हो जाएगा और इसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 100 पड़ेगा और एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो आप कहेंगे 24 त्रिका 72 होता है और यहाँ से मल्टीपल कराएंगे तो 24 चौको 96 होता है, लेकिन नीचे 10 है और SP2 लिखा हुआ है। तो SP2 बराबर हम कह सकते हैं कि हमारा 9.6 रुपीज आ जाएगा। इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अगले सवालों की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल मीन्स वस्तु से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति A है, किसी व्यक्ति B को 10% या 20% लाभ पर और B उसे किसी अन्य व्यक्ति C को 5% हानि पर और C किसी व्यक्ति अन्य D को 10% लाभ लेकर
बेच देता है और अंत में जो हमारा डी होता है कुछ रुपए अदा करता है। क्या करता है? कुछ रुपए अदा करता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल होता है। तो पूछता है बताइए ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले क्या होता है, किस तरह से हल करेंगे। आपने देखा ये कह रहा है इसको कितने में 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। मतलब कि ये कह रहा है जो ए है बी को बेचता है 1 लाभ लेकर, मतलब 5 रुपए में लाया था ये और 1 बढ़ा के 6 में बेच देता है। बात समझ में आई? तो मतलब ए रेशियो बी कितना हुआ? आप कहेंगे 5:6 हुआ। और इसी तरह अगर बी सी को बेचता है कितने में? 5% लॉस पर बेचता है। तो आप कहेंगे कि 1/20 मतलब 1 लॉस लेकर बेचता है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या था? बी और सी, लिखेंगे बी और सी। तो लिखेंगे बी कितना था हमारा? 20 था और 1 हानि लेकर बेचता है। तो मतलब सी को कितने बेचेगा? 19 का बेचेगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ये हमारा 20:19 हो जाएगा। और सी रेशियो क्या लिखा हुआ है? डी। सी रेशियो डी लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है 10% का प्रॉफिट लेता है। कितने का? 10% का। तो इसे कह सकते हैं 1/10 और प्रॉफिट। तो यहाँ से सी बराबर क्या लिखेंगे? 10। 1 लॉग लिया मतलब 11। तो ये क्या हुआ? ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और सी डी का रेशियो बना। और आपको पता है यदि आपके पास दिया हुआ करता था ए रेशियो बी और बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया हुआ होता था, तो आपको यदि कह देता था ए रेशियो डी निकालिए, तो आप क्या करते थे? सभी रेशियो का मल्टीपल करा देते थे। देखिए इसको अगर निकालना ए रेशियो डी, तो यहाँ से क्या करेंगे? पहला रेशियो इंटू दूसरा रेशियो इंटू तीसरा रेशियो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सी से सी और बी से बी कट जाता है, मतलब ए रेशियो डी बच जाता है। इसी वजह से हमने आपको ये समझाया है कि इस तरह से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस तरह से। और देखिए हमारा जब कटता है तो जब इसको हम बनाएंगे एक साथ गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा? ए और डी बन के आएगा। मतलब जो हमारा अंतिम व्यक्ति था जिसने पैसे दिए थे और जिसने स्टार्टिंग में खरीदा था, उसका हमारा रेशियो बन के आएगा ना, पहला और लास्ट वाला। इसी में क्या रोल है? इसी में बताया है कि लास्ट वाला निकल के आता है और प्रथम वाला। इस तरह से, इसी वजह से हमने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से होता है। देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये आपके पास लिखा है जिसका भी हमने बेसिक समझा है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? राम और श्याम। क्या? राम और श्याम। जो राम है 20%, क्या कह रहा है? 20% लाभ पर बेचता है। मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मतलब राम था 5 और ये क्या कर रहा है? 1 लाभ लेकर बेचता है 6। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और इसके बाद लिखा हुआ है और श्याम मोहन को बेच देता है। श्याम जो है मोहन को बेच देता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10%। क्या बोला है? 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 1/10। क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब कि ये हमारा कितना था? 10 था और 1 लाभ लिया तो कितना हो गया? 11 हो गया। यदि हम कहें आपसे कि ये हमारा एक रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है? रेशियो। तो कहें आर और एम का निकालिए, तो क्या करेंगे आप तुरंत कह देते थे। जैसे अभी हमने बताया आपको पहला और लास्ट का निकालना होता था, तो हम क्या कर देते थे? गुणा कर देते थे। तो यहाँ से हम गुणा कराएंगे। आप कहेंगे R/S मतलब राम अपॉन श्याम, इंटू करेंगे श्याम अपॉन मोहन। ठीक है, तो बराबर इसका भी गुणा कराएंगे तो 5/6 इंटू 10/11। तो यहाँ से कहेंगे राम हमारा और मोहन आया। ठीक है, इसके बाद जब काटेंगे तो कट जाएगा, तो काट देंगे। काट दिया 2 से तो 3 आ गया, इसे काट दिया तो 5 आ गया। ये आ गया 25 अपॉन 11 33। कितना गया? 33। जबकि हमारे पास स्टार्टिंग में बताया गया था राम का कि यदि राम जो लाता है 500 रुपए की वस्तु है, कितने की है? मतलब 25 बराबर कितना? 25 बराबर 500 दिया गया है। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर कितना होगा?
25 बराबर 500 के, तो 1 बराबर कह सकते हैं 20 के। कितने के? 20 के। तो कह रहा है मोहन कितने रुपए में खरीदता है, तो मोहन 33 में खरीदता है। 1 बराबर 20 के, तो 33 बराबर कहेंगे 660 रुपए में उसने खरीदा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। 20% मतलब 1/5। ये 5 की थी, 1 लाभ लिया, 6 में बेचा। फिर इसके बाद बोला है कि श्याम ने उसे देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं 20% प्रॉफिट पे, श्याम इसे बेचता है 10% प्रॉफिट पे, तो अब रेशियो बन जाता है और आराम से हम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, आपके पास ये सामने सवाल लिखा है, सेम सवाल लिखा है, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। कह रहा है राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम मोहन को 25% हानि पर बेचता है तथा मोहन उसे 10% हानि पर रहीम को बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लिखेंगे क्या? सीधा फ्रैक्शन लिखेंगे। अब 20% हानि हो रही है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 मतलब हानि हो रही है। पहले क्या हुआ? 5 से क्या हुआ? 4 हुआ। डायरेक्ट करें, ठीक है, जल्दी से। फिर इसके बाद देखेंगे 25% हानि। 25% हानि का मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब 4 की वैल्यू थी, हमारे पास कितने की बची? 1 घाटा पे, तो कितना हो गया? 3। और इसके बाद हमें बताया गया है 10% लाभ पर। कितना? 10% लाभ पर मतलब 1/10। 10। देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कह रहा है 10% लॉस होता है, मतलब 1/10 मतलब 10 की जो वैल्यू थी 1 घट के आएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। जो हमारा ये आंसर आएगा, ये स्टार्टिंग का राम आएगा। क्या आएगा? राम। और रेशियो में हमारा क्या बनेगा? लास्ट वाला रहीम बनेगा। क्या बनेगा? रहीम बनेगा, क्योंकि आपको पता है काट देते हैं तो हमारा पहला और अंतिम बचता है, तो राम और रहीम आ जाएगा। देखिए अगर ये कट जाता है तो काट देते हैं, नहीं कटता नहीं काटते, 4 से 4 कट जाएगा ये, ठीक है। और ये कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे हमारा राम आ जाएगा 50 और ये हमारा आ जाएगा 9×3=27। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आया आपके पास। अब देखिए कह रहा है 50 बराबर, क्या कह रहा है? हमारे पास 50 बराबर राम के लिए बोला गया था, कितना है? 500 है, तो 1 बराबर आप कहेंगे तो कहेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 10 रुपए। तो कह रहा है रहीम का रेट बता दीजिए, तो रहीम का रेट हमारा आ जाएगा 270 रुपए, क्योंकि 1 बराबर 10 तो 27 बराबर 270 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कह रहा है इसमें यदि ए 10 रुपए में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर, क्या कह रहा है? कुछ आम खरीद कर 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से सवाल करते हैं। एक सिंपल सा तरीका पहले देखते हैं। आप कह रहे हैं कि 10 रुपए में 15 के भाव से, क्या कह रहा है? 15 के भाव से, मतलब कि 10 रुपए में 15 और कह रहा है 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। तो इसके लिए कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो हम हल करते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो इसके लिए हमारा तरीका होता है लेफ्ट क्रॉस फर्स्ट मल्टीप्लाई, तो करेंगे इसका तो आ जाएगा हमारे पास 225, माइनस लगाते हैं राइट क्रॉस मल्टीपल, तो करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और हमारा नीचे राइट क्रॉस होता है मतलब 100 होता है। इनटू क्या करते हैं? हमें परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज 100 का मल्टीपल करते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 125, कितना? 125 बटा 100 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 125% क्या आया? ये हमारी वैल्यू प्लस की आई है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मतलब लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा? प्लस का आएगा तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज होगा। यदि यही माइनस में आता तो हमारा क्या होता? लॉस परसेंटेज होता। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का एक अगला सवाल हमने लिया है।
कह रहा है कि कोई व्यक्ति 11 रुपए के भाव से 11 रुपए में 10 वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 10 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया था, लिखना है 11 रुपए में कितनी 10 वस्तुएं, ठीक कह रहा है 10 रुपए में 11 के भाव से बेच देते हैं। तो आप कह सकते हैं पहले लेफ्ट क्रॉस गुणा तो कहेंगे 100, माइनस लगाते हैं, राइट क्रॉस गुणा तो यहाँ से हो जाएगा 121 अपान, आपको पता है हमेशा 121 मतलब कि राइट मल्टीपल रखना होता है और इनटू कितना होगा 100, क्योंकि हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 21 इंटू 100 बटा 121, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस का आ रहा है मतलब ये हानि प्रतिशत है, क्या है हानि प्रतिशत है। इसको हल करेंगे तो कह सकते हैं आप कि इसका गुणा कराएंगे हम तो आ जाएगा 2100, क्या आ जाएगा 2100 बटा 121, ठीक है। भाग देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 17 सही 43 बटा 121%, कितना आ जाएगा 17 सही 43 बटे 121, ये हमारा क्या जाएगा, ये माइनस में आया था मतलब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, मतलब हमें हानि होगी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया हो, एक को 15% लाभ पर तथा एक को 15% हानि हुई हो, क्या हुआ हो, एक पर 15% का लाभ हुआ हो तथा एक पर 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हमें लिखा हो में से प्रत्येक वस्तु का क्या है ये बेचा गया है, मतलब विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, बेचा गया है मतलब दोनों वस्तुओं का प्रत्येक को कितने बेचा गया है 4,675 रुपए में बेचा गया है और एक को बेचा जाए 15% लाभ पर और 15% हानि पर। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, सदैव क्या होता है, सदैव होता है 15 का स्क्वायर बटा 100 की हानि होती है, क्या होती है हानि होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 15 का स्क्वायर आप कहेंगे 225 बटा 100, मतलब यहाँ से आ जाएगा 2.25%, क्या आ जाएगा 2.25% की हानि होगी, क्या होगी हानि होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सदैव क्या होगा, ये हमने क्या लिखा, सदैव इतना हानि होता है, क्या होता है हानि होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। तो इसमें पूछा गया है, कह रहा है प्रतिशत हानि क्या है। आपको हमने बता दिया था इस टाइप के सवाल में सदैव क्या होगी, हानि होगी। कह रहा है यदि 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचा गया हो, एक पर 10% लाभ और एक पर 10% हानि हुई है, तो आपको हमने बताया था जो हमारा परसेंटेज दिया होता है, क्या दिया होता है, हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे, जो हमारा प्रतिशत लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, तो 10 का स्क्वायर अपान क्या होता है 100 होता है सदैव। तो यहाँ से आ जाएगा 100 बटा 100, मतलब कि हम कह सकते हैं 1%, क्या जाएगा 1% की हानि हुई, ठीक है। क्या होता है, सदैव हमारे पास हानि होती है। इस टाइप के सवाल में क्या होता है, सदैव हानि होती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आज हमसे आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, ठीक है। ये आपने बेसिक पढ़ लिया है आज। कल हम पढ़ाएंगे आपको कुछ आर्टिकल्स, मतलब वस्तुओं से रिलेटेड और क्वेश्चन। फिर इसके बाद हमारे चैप्टर आए, इसी में लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, जैसे कि बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्या आता है, बेईमान
बेईमान दुकानदार। और हमारे पास और कई टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि बताया जाता है कि किसी वस्तु को मान लिया जैसे कि दिया हो आपको कि जैसे 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो इस टाइप के सवाल पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा। इसी तरह से हम आगे पढ़ते चले जाएंगे और बताएंगे आपको। इसी में डिस्काउंट होता है, क्या होता है डिस्काउंट मतलब बट्टा के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।